हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकेंड पार्ट फर्स्ट क्लास मैथ्स के 5th चैप्टर हाउ मैनी का। इस चैप्टर के स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स को हमने पार्ट 1 वाली वीडियो में समझा और अभी हम थे पेज नंबर 57 पर, जहां हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन स्टोरी। कुछ स्टोरीज कहानियाँ आपको दी है जिनमें आपको नंबर्स को ऐड करना है, मतलब प्लस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राघव हैज़ 4 शेल्स। राघव के पास 4 शेल्स हैं। देखो ये 4 शेल्स आपको दिखाई गई है, 1 2 3 4, ओके। एंड सरिता हैज़ 5 शेल्स, और सरिता के पास है ये 5 शेल्स, 1 2 3 4 एंड 5। नाउ हाउ मैनी शेल्स, हाउ मैनी मतलब कितनी, कितनी शेल्स दे हैव उनके पास है ऑल टुगेदर सब मिलाकर। तो राघव के पास ये 4 शेल्स हैं, सरिता के पास 5 शेल्स हैं। दोनों को अगर आप मिला दें, ऐड कर दें, तो बताइए कितनी शेल्स हो जाएंगी। ये 5 है, 1 2 3 4 5, 6 7 8 9, तो सबको मिलाकर ये हो जाएंगी 9 शेल्स, यानी कि 5 + 4 होता है 9। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 9। नेक्स्ट, रंजीत हैज़ 3 मार्बल्स। रंजीत के पास ये 3 मार्बल्स हैं, कंचे हैं। एंड मीनाक्षी हैज़ 6 मार्बल्स। मीनाक्षी के पास ये 6 मार्बल्स हैं, 6 कंचे हैं। हाउ मैनी मार्बल्स दे हैव इन टोटल। इन टोटल सब मिलाकर उनके पास कितने कंचे हैं, दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं। तो ये 6 हैं मीनाक्षी के पास, रंजीत के पास है 3। अगर दोनों को हम मिला देने तो ये 6 फिर 7 8 9। जब आपको 6 + 3 करना है, ये 6 मार्बल्स तो है ही, 7 8 9। नेक्स्ट मार्बल्स को आप 1 2 3 नहीं गिनेंगे, 6 के बाद काउंट करेंगे। 6 के बाद आएगा 7, तो ये हो जाएगा 7th मार्बल, फिर 8 और फिर 9। तो यहाँ पर दोनों के पास टोटल मार्बल्स हैं 9, बिकॉज 6 + 3 इज 9। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी है 9। आगे है, देयर आर 3 कोकोनट्स इन 1 बैग। एक बैग में 3 कोकोनट्स हैं। ये देखो, ये एक बैग है और इसमें है 1 2 3, ये 3 कोकोनट्स। देन देर आर 4 कोकोनट्स इन अनदर बैग। दूसरे बैग में है 4 कोकोनट्स। ये दूसरा बैग है, इसमें 4 कोकोनट्स हैं, बड़ा बैग है। क्वेश्चन है, हाउ मैनी कोकोनट्स आर देयर इन ऑल। सारे कितने कोकोनट्स हैं। तो एक बैग में है 4, दूसरे में है 3। अगर इन ऑल सबको हम मिला दे, ऐड करें, तो कितना होगा, 1 2 3 4, ये तो 4 है। अब 4 के बाद आप काउंट करेंगे 5 6 7, तो टोटल है 7 कोकोनट्स, बिकॉज 4 + 3 इज इक्वल टू 7। 4 + 3 होते हैं 7, 9 9 एंड 7। ये आंसर्स हैं। नेक्स्ट, नाउ लेट अस सी, अब देखते हैं वॉट वी हैव इन आर बैग्स। अब हम देखेंगे हमारे बैग्स में क्या है। आप सब अपना बैग ओपन कर लेंगे। ये एक्टिविटी आप क्लास में करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ करेंगे। डू इट विद योर फ्रेंड, जो आपका पार्टनर है, आपके साथ बैठा है, उसके साथ एक्टिविटी करनी है। एंड राइट डाउन द आंसर्स बिलो, और जो आंसर्स है उनको आप नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहले है, आई हैव ब्लैंक बुक्स इन माई बैग। मेरे बैग में बुक्स हैं कितनी, गिनिए आपके बैग में कितनी बुक्स हैं। सिर्फ बुक्स गिननी है, नोटबुक्स नहीं। तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे, आपके बैग में जितनी भी बुक्स है। मान लीजिए आपके बैग में 4 बुक्स हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ्स एंड EVS, ओके। एंड माई फ्रेंड हैज़ ब्लैंक बुक्स, और मेरे फ्रेंड के पास है इतनी बुक्स। अब आप अपने फ्रेंड के बैग में देखिए, मान लीजिए उसके पास 5 बुक्स हैं, हिंदी इंग्लिश मैथ्स EVS और जनरल नॉलेज, कोई भी बुक। ये मैं आंसर अपनी तरफ से लिख रही हूँ, आप अपने खुद के बैग के अकॉर्डिंग आंसर्स लिखेंगे, ओके। तो मान लीजिए आपके फ्रेंड के पास है 5 बुक्स,
अब करना क्या है, वी बोथ हैव, बोथ मतलब दोनों, सो हम दोनों के पास हैं ब्लैंक बुक्स इन ऑल। इन ऑल टोटल बताइए हम दोनों के पास कितनी बुक्स हैं। 5 मेरे फ्रेंड के पास है, 4 मेरे पास है, तो मेरे पास ये 4 बुक्स हैं। मान लीजिए ये लाइन्स बुक्स के लिए है, 4 बुक्स हैं। अब इनको 1 2 3 4 नहीं काउंट करना लाइन्स को, हम इन्हें काउंट करेंगे 5 के बाद, क्योंकि 5 में इन्हें प्लस करना है। 5 के बाद ये होगा 6 7 8 9, ठीक है। तो 5 + 4 हो जाएंगे 9। सो टोटल हम दोनों के पास है 9 बुक्स इन ऑल। क्लियर है। अगर आपको 5 + 4 करना है तो 5 के बाद के 4 नंबर्स काउंट करने हैं। 5 के बाद आता है 6 7 8 9, ये 4 नंबर्स, तो कौन सा नंबर आएगा, 4th नंबर होगा 9, ठीक है। आई हैव ब्लैंक पेंसिल्स, मेरे पास कितनी पेंसिल्स हैं, मान लीजिए आपके पास 2 पेंसिल्स हैं। एंड माई फ्रेंड हैज़ ब्लैंक पेंसिल्स, मान लीजिए आपके फ्रेंड के पास 5 पेंसिल्स हैं, कुछ कलर पेंसिल भी है उसके पास। नाउ वी हैव ब्लैंक पेंसिल्स ऑल टुगेदर, सारी मिलाकर हमारे पास कितनी पेंसिल्स हैं, 5 आपके फ्रेंड के पास, 2 आपके पास, 2 छोटा नंबर है, तो 2 पेंसिल्स ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये वो 2 पेंसिल्स हैं। अब 5 के बाद 2 नंबर्स काउंट करिए, 5 के बाद नेक्स्ट नंबर है 6 और उसके नेक्स्ट नंबर है 7, तो 5 + 2 होगा 7, ओके। नेक्स्ट आई हैव ब्लैंक नोटबुक्स, अभी नोटबुक्स देखिए कितनी हैं। मान लीजिए आपके पास है 5 नोटबुक्स, हिंदी इंग्लिश मैथ्स ईवीएस एंड म्यूजिक, 5 नोटबुक्स। एंड माई फ्रेंड हैज़ ब्लैंक नोटबुक्स, मान लीजिए आपके फ्रेंड के पास भी 5 है, ज़्यादा या कम भी हो सकती है, आप खुद से देखिए बैग में। सो वी हैव ब्लैंक नोटबुक्स इन ऑल, इन ऑल सब मिलाकर बताइए कितनी बुक्स हैं। 5 आपके पास, 5 आपके फ्रेंड के पास, 1 2 3 4 5। आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर 5 फिंगर्स आप कर लीजिए, 5 उंगलियां ऊपर करिए और 5 के बाद काउंट करके एक एक उंगली को डाउन करते जाइए, ठीक है। 5 के बाद हम लाइन से कर लेते हैं, 6 7 8 9 10। 5 के बाद नेक्स्ट 5 नंबर आप काउंट करेंगे तो आंसर आएगा 10। सो हम दोनों के पास टोटल मिलाकर 10 नोटबुक्स हैं, ओके। नेक्स्ट, नाउ थिंक एंड डू, सोचो और करो। राइट द नंबर्स 1 2 3 इन द गिवन टेबल, इस टेबल में आपको 1 2 3 नंबर्स लिखने हैं। इन अ वे एज शोन बाय द डॉटेड लाइन्स, इस तरीके से जैसा कि डॉटेड लाइन में शो किया गया है। यहाँ पर लिखने हैं आपको नंबर्स, यहाँ 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 और यहाँ। सो दैट ईच वे ऐड अप टू 6, ताकि हर तरीके से जब आप ऐड करें, ऐसे करो, ऐसे ऐड करो या ऐसे करो, आंसर 6 आए। जैसे इन्होंने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं इस लाइन में, तो 3 + 2 कितने होते हैं, 3 4 5, 5 और 1 6, तो देखो ऐसे ऐड करने से 6 आया है। आपको भी यहाँ पर नंबर्स लिखने हैं 1 2 3, ताकि ऐड करने से 6 आए। तो हमें पता है 3 + 2 5 होते हैं और 1 6, ऐसे लिख देते हैं। फिर ऐसे भी नंबर्स लिखने हैं, 3 + 2 5 और 1 6, ओके। तो ये 2 1 आप इसमें लिख देंगे। चलिए आगे आते हैं। नाउ 5 लिटिल चिल्ड्रेन, 5 छोटे बच्चे, ये पोयम है एक, तो शुरू करते हैं। इसको आप गा भी सकते हैं क्लास में। 5 little children, raise your hand, here comes your stand, 1 steps out with a roar, now we are 4. So 5 little children, 5 छोटे बच्चे, raise your hand, अपना हाथ ऊपर करो। सबने अपने हैंड रेज किए, देखो ये 5 चिल्ड्रन हैं, आपको बस में दिखाई दे रहे हैं। 4 अभी बस के अंदर है और 1 बस के बाहर है। Here comes your stand, आपका स्टैंड आ गया है जहाँ पर आपको उतरना है। 1 steps out, तो उनमें से एक बच्चा बाहर आता है। विद अ रोर, एक रोर के साथ, दहाड़ के, चिल्ला के, जोर से बाहर आता है। एंड नाउ वी आर 4, और अब हम कितने बच गए बस में, 4 स्टूडेंट्स रह गए हैं, 4 चिल्ड्रन रह गए हैं। नेक्स्ट, नाउ 4 लिटिल चिल्ड्रन, रेज योर हैंड, हेयर कम्स योर स्टैंड, 1 steps out नियर अ ट्री, नाउ वी आर 3। अब 4 लिटिल चिल्ड्रन, 4 छोटे बच्चे, रेज योर हैंड, अपने हाथ ऊपर करो, हेयर कम्स योर स्टैंड,
देखो तुम्हारा स्टैंड आ गया है, एक और लड़की का स्टैंड आ गया। 1 स्टेप्स आउट, एक स्टेप आउट होती है, बाहर आती है एक बच्चा, एक बच्ची। नियर अ ट्री, एक पेड़ के पास में, एक पेड़ के पास में आने के बाद एक और लड़की बाहर आती है। एंड नाउ वी आर 3। अब हम कितने बचे बस में? 3 चिल्ड्रन। नाउ 3 लिटिल चिल्ड्रन, रेज योर हैंड, हेयर कम्स योर स्टैंड, 1 स्टेप्स आउट विद शाइनिंग शू, नाउ वी आर 2। फिर 3 छोटे बच्चे हैंड रेज करते हैं, एक स्टैंड आ जाता है उनका। 1 स्टेप्स आउट, एक बाहर आता है, विद शाइनिंग शू, देखो इसका शाइनिंग चमकता हुआ शू है, जूता है। एंड नाउ वी आर 2, अभी हम 2 रह गए सिर्फ। नाउ 2 लिटिल चिल्ड्रन, रेज योर हैंड, हेयर कम्स योर स्टैंड, 1 स्टेप्स आउट लुकिंग एट द सन, नाउ रिमेन्स 1। फिर 2 छोटे बच्चे हैंड रेज करते हैं, रेज योर हैंड, हेयर कम्स योर स्टैंड, तुम्हारा स्टैंड आ गया है। 1 स्टेप्स आउट, एक बाहर आता है एक बच्चा, लुकिंग एट द सन, और वो सन को, सूरज को देख रहा था। नाउ रिमेन्स 1, अभी सिर्फ एक बचा। नाउ 1 लिटिल चिल्ड्रन, रेज योर हैंड, एक छोटा बच्चा अपना हैंड रेज करो, ऊपर करो हाथ, हेयर कम्स योर स्टैंड, देखो तुम्हारा स्टैंड आ गया। लास्ट स्टेप्स आउट, आखिरी भी बाहर आता है, हैविंग मच फन, बहुत फन करते हुए। नाउ देर आर नन, और अब बस में कोई नहीं है। ठीक है, अच्छी पोयम है, आप गा भी सकते हैं, इसको याद भी कर सकते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। 5 लिटिल चिल्ड्रन, रेज योर हैंड, हेयर कम्स योर स्टैंड, 1 स्टेप्स आउट विद अ रोर, नाउ वी आर 4। नाउ 4 लिटिल चिल्ड्रन, रेज योर हैंड, हेयर कम्स योर स्टैंड, 1 steps out near a tree, now we are 3. Then 3 little children, raise your hand, here comes your stand, 1 steps out with shining shoe, now we are 2. Then 2 little children, raise your hand, here comes your stand, 1 steps out looking at the sun, now remains 1. 1 little children, raise your hand, here comes your stand, last steps out, having much fun, now there are none. अब let us talk, अब हम बात करते हैं। How many children are there in the bus at the beginning? शुरू में बस में कितने बच्चे थे? How many मतलब कितने, तो शुरू में बस में थे 5 children. How many children get down from the bus on the first stand? पहले स्टैंड पर बस से कितना बच्चे बाहर आए, नीचे आए? एक बच्चा आया। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन द बस आफ्टर द फर्स्ट स्टॉप? पहले स्टॉप आने के बाद बस में कितने बच्चे बचे? एक क्योंकि बाहर आ गया 5 में से, तो फिर बचे 4। नाउ हाउ मेनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट आफ्टर द सेकेंड स्टैंड? दूसरे स्टैंड के बाद कितने बच्चे बचे? दूसरे स्टैंड पर एक और उतर गया, तो फिर 3 बचे। आंसर द सेम फॉर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टैंड। थर्ड के बाद बचे 2, फोर्थ के बाद बचा 1 और फिफ्थ के बाद कोई नहीं बचा, सो 0। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर लेफ्ट इन द बस एट द एंड? आखिर में बस में कितने बच्चे बचे? आखिर में कोई भी नहीं बचा, सब उतर गए, सो आंसर होगा 0। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। 5 चिल्ड्रन थे, एक उतर गया, 4 बचे, फिर एक उतर गया तो 3 बचे, फिर एक उतर गया तो 2 बचे, फिर एक उतर गया तो 1 और 1 भी गया तो 0। नाउ लेट अस डू, अब कुछ करते हैं। हाउ मेनी लेफ्ट? कितने लेफ्ट मतलब बचे, कितने बचे? फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। 6 फ्रॉग्स, देखो ये 6 फ्रॉग्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। 2 जम्प्स अवे, 2 कूद जाते हैं जंप करके। नाउ 6 - 2, अब बताइए कितने लेफ्ट है, बचे कितने हैं? तो 2 के कूदने के बाद नाउ देर आर 4 फ्रॉग्स लेफ्ट, तो आप कहेंगे 4 लेफ्ट, 4 बचे, तो 6 - 2 होते हैं 4। 6 - 2 = 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 बलून्स, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 बलून्स हैं। ब्लैंक फ्लू अवे,
बताइए कितने बलून्स, फ्लू मतलब उड़ना, कितने बलून्स उड़ गए हैं? 2 उड़ गए, सो 2 फ्लू अवे, तो कितने बचे? 5 लेफ्ट, 1 2 3 4 5, तो 7 - 2 होंगे 5, 7 - 2 हटा दीजिए 2 को, देन इक्वल टू 5। नाउ 9 बनानाज, ये 9 बनानाज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। 9 में से 6 टुक अवे, एलिफेंट ने 6 बनानाज ले लिए, 3 यहाँ हैं 3 यहाँ हैं, तो बताइए ब्लैंक लेफ्ट, कितने बनानाज बचे? 9 - 6 इज 3। आपको ये देखने से 4 लगेंगे लेकिन ये 3 ही बनानाज हैं, 1 2 और ये एक बनाना है, सो 3 लेफ्ट, तो 9 - 6 होंगे 3, ओके। नाउ ड्रॉ द ऑब्जेक्ट दैट आर बीइंग लेफ्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको ड्रॉ करने हैं जो ऑब्जेक्ट्स बचे और ब्लैंक्स को फिल अप करेंगे। ब्लैंक पॉट्स, कितने पॉट्स हैं? तो यहाँ पर 3 पॉट्स हैं, 1 2 3 पॉट्स। ब्लैंक पॉट ब्रोक, तो कितने पॉट्स हैं जो टूट गए? ब्रेक मतलब होता है टूटना, तो यहाँ पर एक पॉट ब्रेक हो गया, टूट गया, तो 3 पॉट्स थे, 1 पॉट ब्रोक। अब बताइए कितने बचे, और उनको ड्रॉ भी आपको करना है, तो अब बचेंगे 2 पॉट्स, 1 एंड 2, ओके। ये आप बनाएंगे और इनको ड्रॉ, इनमें कलरिंग भी करनी है, वाइट कलर डॉट्स, ओके, डेकोरेट कर देंगे इनको जैसा यहाँ पर किया गया है, ओके। सो आंसर लिखेंगे उसके बाद 3 माइनस, कितने माइनस हो गए? 1 माइनस हो गया, तो 3 - 1 इक्वल टू 2। नाउ 7 लड्डूज, 1 2 3 4 5 6 7 लड्डूज थे, 4 ईटन, 4 खा लिए, तो कितने बचे अभी? 3। यहाँ पर आप ड्रॉ करेंगे, 4 के बाद 7 में से 1 2 3 4 अगर खा लिए तो 3 बचे, सो यहाँ पर आप 3 लड्डूज ड्रॉ करेंगे, 1 लड्डू 2 एंड 3, ओके। यहाँ पर लिखेंगे 3 लेफ्ट और फिर 7 - 4 इक्वल टू 3। नेक्स्ट, नाउ 7 बॉल्स, ये 7 बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ब्लैंक टुक अवे, कितनी बॉल्स ये बच्चे ले गए? हर एक बच्चा एक एक बॉल ले गया, सो 1 2 3 दे टुक अवे, टेक अवे करना मतलब ले जाना। सो बताइए कितनी बॉल्स बची? अभी बचेंगी ये 4 बॉल्स, तो इन्हें आप ड्रॉ करेंगे 1 2 3 एंड 4, ओके। चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 लेफ्ट, 4 बचे, तो 7 - 3 इक्वल होते हैं 4। 7 माइनस कर दीजिए 3, 1 2 3, देन 4 विल बी लेफ्ट। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को आंसर करिए। मनीषा हैज़ 9 बनानाज, मनीषा के पास 9 बनानाज, 9 केले हैं। शी एट 3 बनानाज, अगर वो इनमें से 3 खा ले, 1 2 3 उसने खा लिए, सो बताइए हाउ मैनी बनानाज आर लेफ्ट, कितने बनानाज बचे? तो 1 2 3 4 तो ये है, और ये 5th बनाना, ये देखो ध्यान से देखते हैं, ये 9 बनानाज हैं। टिप काउंट करते हैं, ऐसे आप नहीं समझ पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ओके। 9 में से कितने खाए? 3, ओके। 9 - 3 करना है, तो ये बनाना उसने खा लिया, ये बनाना खा लिया, ये बनाना खा लिया। अब देखो कितने बनानास बचे हैं? 1 2, इधर 2 बचे, देन 3 4 5 6, तो अभी उसके पास 6 बनानास बचे हैं, 6, बिकॉज 9 - 3 इक्वल होता है 6 के। देर आर 8 बटरफ्लाइज, ये 8 बटरफ्लाइज थी ऑन द फ्लावर्स, फूलों के ऊपर। 5 बटरफ्लाइज फ्लू अवे, 5 बटरफ्लाइज उड़ गई, तो हाउ मैनी बटरफ्लाइज आर लेफ्ट, कितनी बटरफ्लाइज अभी बची? तो 5 बटरफ्लाई उड़ा देते हैं इनमें से, 1, एक इसको उड़ा देते हैं, ये, फिर 2 3 4 5 बटरफ्लाइज ये 5 उड़ गई, हमने हटा दी यहाँ से। अब बताइए कितनी बची है? अब बची है 1 2 एंड 3, तो 8 - 5 होते हैं 3, माइनस करना है, उन्हें हटा देना है, बाकी बताना है कितने बचे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट,
नाउ लेट अस डू, अब आपको करना है, एक्टिविटी है, मेक योर ओन 10 डॉट्स। एक पेपर लेंगे, उसके ऊपर 10 डॉट्स लगाएंगे, 10 डॉट कार्ड आपको बनाना है। एंड हाइड अ फ्यू डॉट्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स, और कुछ डॉट्स अपने फ्रेंड्स से छिपा लेंगे, हाइड कर लेंगे। नाउ आस्क देम हाउ मैनी डॉट्स आर हिडन, और फिर उनसे पूछना है अब बताओ कितने डॉट्स मैंने छिपाए हैं। तो जैसे अगर हम इसमें देखें, यहाँ पर 10 डॉट्स थे, 10 में से कुछ इसने छिपा लिए। आप देखिए कितने डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। हमें 1 2 3 4 5 डॉट्स दिख रहे हैं। अब इसके आगे कितने डॉट्स और होंगे? 5 के बाद 6 7 8 9 10, ये डॉट्स इसने छिपाए हैं। अब ये कितने डॉट्स हैं? 1 2 3 4 5, इसने 5 डॉट्स छिपाए हैं। तो सामने बोर्ड पर आप आंसर लिखेंगे 5। क्लियर है? बाहर के डॉट्स काउंट कर लीजिए कितने हैं, और फिर अंदर वाले डॉट्स देखिए कितने होंगे कि टोटल 10 डॉट्स हो। 10 में से आपको ये बाहर वाले डॉट्स माइनस कर देने हैं, तो आपको पता लग जाएगा कितने डॉट्स हिडन हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा नीचे क्वेश्चन दिया है तो हम वहीं पर देखेंगे। हाउ मेनी डॉट्स आर हिडन एंड हाउ मेनी डॉट्स आर विजिबल। विजिबल मतलब दिखाई दे रहे हैं। कितने डॉट्स हिडन हैं, छिपे हैं, और कितने डॉट्स विजिबल है, दिखाई दे रहे हैं, वो आपको बताना है। टोटल 10 डॉट्स हैं। देखो पहली पिक्चर में सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो हिडन डॉट कोई भी नहीं है, 0। और विजिबल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऑल 10 डॉट्स आर विजिबल। सारे 10 के 10 डॉट्स विजिबल है। आगे आते हैं सेकंड पर। इसमें देखिए कितने डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, पहले वो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डॉट्स विजिबल है। 7 यहाँ पर लिखा, तो कितने हिडन हैं? 7 के बाद 8, ये देखो अगर हम देखें 8 9 10, 3 डॉट्स हिडन हैं, छिपे हैं, क्योंकि टोटल 10 डॉट्स हैं। तो आप कहेंगे 3 डॉट्स आर हिडन। नेक्स्ट 1 विजिबल देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 बाहर है, तो हाथ के नीचे कितना है? 6 7 8 9 10, ये 5 हाथ के नीचे है, हिडन है। तो 5 विजिबल है, 5 हिडन है। नेक्स्ट में विजिबल है 1 2 3 4, टोटल 10 है, 10 माइनस 4 कर दीजिए, कितने बचेंगे? 4 के बाद 5 6 7 8 9 10, ये उसके हाथ के नीचे है, तभी टोटल 10 डॉट्स होंगे। अब गिनिए कितने हैं हाथ के नीचे? 1 2 3 4 5 5 6, ओके। तो 6 डॉट्स हिडन है और 4 विजिबल है। देखो 6 + 4 हिडन और विजिबल 10 होते हैं, 5 और 5 10 होते हैं, 3 और 7 10 होते हैं, 10 और 0 10 होते हैं। तो जितने हिडन है और जितने विजिबल है दोनों को ऐड करके हमेशा 10 आएगा, क्योंकि टोटल 10 डॉट्स ही थे ना। चलो नेक्स्ट, नाउ हॉप बैकवर्ड्स ऑन द नंबर स्ट्रिप। ये नंबर स्ट्रिप है, इस पर 10 तक काउंटिंग लिखी है। आपको पीछे की तरफ हॉप करना है, पीछे की तरफ कूदना है। फर्स्ट जंप 3 स्टेप्स बैक फ्रॉम 9, 9 से 3 स्टेप्स पीछे कूदिए। 9 से, ये 9 है, 1 2 3, 3 स्टेप्स पीछे कूदते ही आप कहाँ आएंगे? 6 पर, यानी कि 9 - 3 होते हैं 6। नाउ जंप 4 स्टेप्स बैक फ्रॉम 7, 7 से 4 स्टेप्स पीछे, 1 2 3 4, आप पहुँचेंगे 3 पर, तो 7 - 4 होंगे 3। अब ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। डू द सब्ट्रैक्शन इन योर ओन वे, अपने खुद के तरीके से सब्ट्रैक्शन करिए। आप लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कीजिए, कट कर दीजिए। नंबर स्ट्रिप से भी कर सकते हैं, आप फिंगर्स पर भी कर सकते हैं। फिंगर्स पर कैसे करेंगे? जैसे आपको करना है 8 - 2, तो आप 8 फिंगर्स आप करिए, 8 उंगलियां ऊपर करिए, और फिर जितना आपको माइनस करना है उतनी फिंगर्स डाउन कर लीजिए। 2 फिंगर्स डाउन करिए 8 - 2, और फिर देखिए कितनी फिंगर्स बची हैं। 8 फिंगर्स अप की, 2 डाउन कीजिए, और फिर काउंट करिए कितनी फिंगर्स अभी भी अप है। या फिंगर से कर सकते हैं, और अगर आप लाइन से करें तो फिर पहले आप 8 लाइन्स ड्रॉ कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2 लाइन्स माइनस कर दीजिए, मिटा दीजिए, इरेज कर दीजिए, या कैंसिल कर दीजिए, काट दीजिए। 1 2, ये 2 लाइन्स हमने काट दी। अब देखिए कितनी लाइन्स बची है। ये 2 तो कट गई, तो इनको हम मानेंगे नहीं हम। अब बची हैं 1 2 3 4 5 6 लाइन्स, तो 8 - 2 होते हैं 6।
ओके। इसी तरीके से 7 माइनस 3, 1 2 3 4 5 6 7, 3 लाइन्स कैंसिल कर दीजिए। कितनी लाइन्स बची? 1 2 3 4, तो 7 माइनस 3 होंगे 4। 9 माइनस 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन्स हैं। 5 लाइन्स कैंसिल करिए, 1 2 3 4 5, ये पांचों लाइन्स आपने कैंसिल की। कितनी बची? 1 2 3 4, तो आंसर होगा 4। नाउ 6 माइनस 3, 1 2 3 4 5 6, 3 लाइन्स हटा दीजिए, 3 हटा दी, कितनी बची? 3। 5 माइनस 1, 1 2 3 4 5, माइनस 1 कीजिए, 1 2 3 4 बची। 4 माइनस 2, 1 2 3 4, 2 माइनस कीजिए, 2 लाइन्स बची। ओके, तो इस तरीके से लाइन से आप कर सकते हैं या फिंगर से भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ ये 5th चैप्टर ओवर होता है। होपफुली सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।